प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे शब्द अलंकार की। तो आज मैं आपके लिए एक और अलंकार लेकर आई हूँ जो शब्द अलंकार में ही आता है, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अब हम जानते हैं कि श्लेष अलंकार जो है उसको कैसे पहचाने, उसका मीनिंग जानते हैं। पहले श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी कि कोई एक शब्द होगा उससे ही चिपका हुआ उसका कोई और शब्द भी होगा, यानी कि उससे ही मिला हुआ कोई और अर्थ भी निकलता होगा। यानी कि श्लेष का मतलब चिपका हुआ अर्थ। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जैसे हम यमक में देख रहे थे कि शब्द अगर 2 बार आया है तो 2 अलग अर्थों में आया है, लेकिन यहाँ पर शब्द आएगा तो एक बार, लेकिन वो अलग अलग मीनिंग लेकर आएगा एक ही शब्द। तो ये था श्लेष अलंकार। अब हम समझते हैं इसको उदाहरण से कि कैसे इसको पहचाने। यदि हमें परीक्षा में आ जाए, या तो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि श्लेष अलंकार इसमें कहाँ है, यानी कि आपको छांटना होगा, या फिर आपको कोई उदाहरण बताना होगा कि श्लेष अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। 10th स्टैंडर्ड तक इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो लेकर आई हूँ, तो आप इनको अच्छे से मौखिक रूप से याद भी कर लें, क्योंकि अगर आपको लिखना आ जाता है कि एक उदाहरण लिखिए श्लेष अलंकार का, तो फिर आप इनमें से ही लिखना, इनमें से आप लिख सकते हो और आसानी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला उदाहरण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर रहीम जी ने हमें बताया है कि हे भगवान, पानी को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाएगा, यानी कि वीरान हो जाएगा, जीवन बचेगा नहीं। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। सून का मतलब होता है सूना, सूना हो जाना, वीरान हो जाना। ये सून यहाँ पर सूना ही है, वो नीचे वाली पंक्ति से इसको मेल करने के लिए सून बना दिया है। अब देखते हैं इसकी दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है, पानी गए ना उबरे। उबरे का मतलब ये बचेंगे नहीं, उभरेंगे नहीं। मोती मानुस चून, 3 शब्द आए यहाँ पर, मोती मानुष और चून, और शब्द आया पानी। तो इस पानी में इन तीनों के अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। देखते हैं कैसे। पानी का अर्थ मोती के लिए उसकी चमक, क्योंकि आपने देखा होगा जो रियल मोती होता है, जो असली मोती होता है, उसकी चमक हमेशा बनी रहती है, और जितना अधिक शाइन करता होगा, जितना अधिक चमकीला होगा, उतना ही अच्छा माना जाता है। अदरवाइज वो मोती असली नहीं होते, झूठी होते हैं। इसलिए कहे हैं कि मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक, पानी का। और मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य। मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ है? पहला अर्थ तो उसकी, यहाँ पर उसका अर्थ ले सकते हैं हम नम्रता, कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो नम्र होना चाहिए, यानी कि जितना व्यक्ति नम्र होगा उतना ही उसको अच्छा माना जाता है। दूसरा इसका अर्थ मानुष के लिए इसकी इज्जत भी होता है, कि जैसे हम कहते हैं कि अरे उसने तो मेरा पानी उतार दिया, या हम कह देते हैं कि मैंने उसका पानी उतार दिया, यानी कि उसकी बेइज्जती कर दी। तो मनुष्य के लिए इसका नम्रता, स्वभाव उसका सरल हो एकदम, तो हम उसको कहेंगे कि वो बहुत ही नम्र है। और उसकी आवश्यकता भी, पानी के बिना मनुष्य भी जिंदा नहीं रह पाता, जीवन ही नहीं है पानी के बिना तो। और तीसरा अर्थ है चून। चून का मतलब आटा, यानी कि जो आटा है उसको, ये एक वैसे ही देसी भाषा से शब्द ले लिया, इसका मतलब होता है आटा जो हम खाते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं। तो ये जो चून शब्द है, इसके लिए यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा आवश्यकता।
चून के लिए आवश्यकता कैसे पड़ेगी पानी की, कि यदि आटे में पानी नहीं मिलाएंगे, उसको गूंदेंगे नहीं, गीला नहीं करेंगे, तो वो आटा जो है वो खाने के लायक बन ही नहीं पाएगा, ना उससे रोटी बनेगी। और यदि हम उससे कोई और व्यंजन भी बनाना चाहें तो तब भी उसको पहले गीला करना जरूरी है। तो चून के लिए इसका अर्थ हो गया आवश्यकता, पानी बहुत जरूरी है आटे के लिए। अब एक और उदाहरण से समझते हैं इसी बात को, श्लेष अलंकार को। जो रहीम गति दीप की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जैसे दीपक की दशा, गति का मतलब यहाँ पर आया है दशा, उसकी हालात, वही अगर कपूत है, कपूत का मतलब जो अच्छा बेटा नहीं है, या तो कपूत होगा या सपूत होगा, तो ये कुल कपूत गति सोई, उसकी गति बिल्कुल कपूत के बेटे के जैसी होगी। दोनों में गति, इसके दीपक में भी और बेटे में भी। अब देखते हैं इसको यहाँ पर क्लियर किया है इस लाइन में, बारे उजियारो करे। बारे का मतलब यहाँ पर चिपका हुआ अर्थ है, बारे का मतलब जलना, जलना या जलाना। बारे उजियारो करे, जैसे हम दीपक को जलाएंगे तो वो उजाला करेगा, लेकिन बड़े अंधेरों होए। अब यहाँ पे बारे का अर्थ बेटे के लिए क्या आया है, उसका जन्म लेना। दूसरे बारे में, बेटे के बारे में इसका अर्थ लेंगे जन्म लेना। जब हम दीपक को जलाते हैं हमें रोशनी मिलती है, अगर बेटा आता है कुल में तो तब भी लोग खुशी मनाते हैं कि बेटा घर में आया है। तो इसलिए यहाँ पे इस बारे के दो अर्थ हो गए कि बेटे का जन्म लेना। दोनों ही दशाओं में हम खुश होते हैं, दीपक जल गया, रोशनी हो गई, बेटे ने जन्म ले लिया, घर में खुशियां आ गई और घर में उजाला हो गया। अब लेते हैं इसका अर्थ बड़े का। बड़े का मतलब है यहाँ पर बुझना। जब दीपक जलते जलते अपना तेल समाप्त कर देता है तो वो बुझने लगता है। यहाँ पर बड़े का मतलब कई बार आपने देखा भी होगा बंद होना, दीपक जो है जलते जलते धीरे धीरे फिर बुझ जाएगा, उसकी रोशनी बंद हो जाएगी आनी। ऐसे ही कुल का जो कपूत बेटा है उसके संदर्भ में इस बड़े का अर्थ है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी बुराइयां सामने आने लगेंगी। आपने देखा कि जब कपूत बड़ा होने लगा तो जब वो छोटा था तो उसने खुशियां दी, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो क्योंकि वो सपूत नहीं है, कपूत है, तो उसकी बुराइयां जो हैं वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो सामने आती चली जाएंगी। तो कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि बारे और बड़े दोनों का अर्थ, दीपक के लिए जलना आया, कपूत के लिए जन्म लेना आया। बड़े का अर्थ दीपक के लिए जब वो जलते जलते बुझ जाएगा तो उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, और कपूत के लिए बड़े का अर्थ आया कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी बुराइयां जो हैं वो सामने आती चली जाएंगी और वो कुल का नाम खराब कर देगा। तो इस तरीके से इस पूरे दोहे का अर्थ आपको मैंने समझाया। आप इन दोनों उदाहरणों को, इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से मौखिक रूप से याद कर ले। आपको पेपर में छांटने भी आ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्लेष अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो ये था बच्चों आज का आपका श्लेष अलंकार। आशा करती हूँ आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाई। अगर आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, कोई और डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी। ओके, बाय।